जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, सलाम, नमस्कार। आपने देखा होगा हमारे मुल्क में अब इलेक्शन हो रहे हैं। अब 48 घंटे से भी कम टाइम रह गया है, लेकिन हर आदमी जो है ये कह रहा है कि इलेक्शन के बाद होगा क्या या इलेक्शन कैसे होंगे। हर बंदे की अपनी अपनी राय है। टीवी चैनल्स पर आप देखें तो जितने भी हमारे बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े ही तजर्बेकार जो है एंकर्स हैं, कुछ तजिया करने वाले हैं, कुछ बड़े एक्सपर्ट हैं, कुछ क्या हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जिस तरह काफ़ी लोग कह रहे थे कि इलेक्शन होने ही नहीं है, इलेक्शन होंगे ही नहीं, इलेक्शन आगे चले जाएंगे। कुछ कह रहे थे इलेक्शन 2 साल नहीं होंगे, कुछ कह रहे थे 3 साल नहीं होंगे, कुछ कह रहे थे 5 साल नहीं होंगे, और यही सेटअप जो है वो चलता रहेगा। तो इन सब लोगों की बातें तो गलत साबित हो गई और इलेक्शन हो रहे हैं। अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो लोगों का एक अलग तबसरा है। कोई कह रहा है कि इलेक्शन तो ये कौन सा इलेक्शन है, कोई कह रहा है ये तो सिलेक्शन है, कोई कह रहा है ये सिलेक्शन तो नहीं है, ये तो मजाक है, कोई कह रहा है ये पहले ही रिजल्ट सबको पता है, वज़ीर आज़म कौन होगा, हर सूबे का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। हर किसी ने अपनी अपनी जो अलग जो है एक स्टोरी बनाई हुई है। और पंडित जिनको आप कहेंगे, बड़े बड़े पंडित जो हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज़ के होने से पहले अगर आप अपनी राय दे देते हैं, मगर एक बंदा है उसने कुछ किया ही नहीं, आप उससे पहले ही उसको कह देते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इसी तरीके से ये हमारे जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, तो भाई इलेक्शन तो 8 तारीख को होंगे, शुरू होंगे, उसमें फिर वोटिंग होगी, लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको सबको तबसरे का हक है कि किस तरह की वोटिंग हुई, किस हलके में कैसे लोगों ने वोट डाले और लॉ एंड आर्डर की क्या सिचुएशन रही, किसने ज़्यादती की, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। और जब रिज़ल्ट आएगा तो हम सब लोगों को तबसरे करने का हक है, लेकिन उससे पहले ही हम अपनी अपनी स्टोरियाँ बना के इस तरह से, तो पता है वोटर्स जो है उन पे इन्फ्लुएंस होता है और वो मुतासिर होते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन होंगे, और मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की है कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का आदमी हूँ। इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, और लोगों का टर्नआउट जो है वो भी मुनासिब होगा। अब मुनासिब किस तरह होगा, देखें जितने भी 100% जो वोटर्स हैं, अब 100% तो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक जो है जिनमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल है, परसेंटेज है, या जिन्हें आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, आप इंग्लैंड को ले लें या ब्रिटेन को ले लें या यूएसए को ले लें या कनाडा को ले लें या इंडिया को ले लें या किसी भी मुल्क को ले लें, तो 100% तो वहाँ भी कास्ट नहीं होते, 80% भी नहीं होते। कहीं कहीं हो सकता है 80% होते हों किसी ख़ास पोलिंग स्टेशन पे या ख़ास हल्के में, लेकिन ओवरऑल तो कहीं 80% मैंने तो बहरहाल नहीं सुना। हो सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया में सुना है कि वोट डालना जो है वो कंपलसरी है। अब जब कोई चीज़ कंपलसरी या लीगल हो जाती है, फिर उसके तो रिज़ल्ट डेफिनेटली कुछ और होता है कि आपने वोट डालना है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो वो गैर कानूनी होगा, तो वो तो बड़ा दिलचस्प होता है। तो मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि वोटिंग अच्छी होगी और रिज़ल्ट जो है वो सही आएंगे। उसकी वजह ये है कि इस बार तो बिल्कुल तरीका ही मुख्तलिफ रखा गया है कि किस तरीके से जो वहाँ पर जो किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो जो एजेंट बैठे होंगे, तो देखें तरीका तो हमेशा ही अच्छा होता है। फिर होता ये है कि जब कोई पार्टी हार जाती है तो फिर वो कहती है कि नहीं, हमारे एजेंट जो है उनको तो उठा दिया गया था, मेरा एजेंट जो है कोई कह रहा उठा के ले गए थे। तो भाई आपके एजेंट को इतना तगड़ा होना चाहिए या इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका एजेंट शुरू से लेकर आखिर तक बैठा हो, चाहे वो फिर मर्दाना पोलिंग स्टेशन हो या जनाना पोलिंग स्टेशन हो, तो वहाँ बैठना चाहिए और अपने वोट के लिए आपको उसकी अच्छी तरह चौकीदारी करनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए। और जो फॉर्म 45 है जो वहाँ पर आपको जो बंदा बैठा हुआ है ऑफिसर, उसने आपको देना है रिज़ल्ट बना के, तो आप वो रिज़ल्ट लेके उठें। और उसकी जैसे कहा गया है कि आप इस बार तो उसका
मोबाइल से आप अपनी तस्वीर भी ले सकते हैं, तो अपनी तस्वीर लेकर उठें और उस तरह फिर बाद में जाके ठीक होगा। और जहाँ तक रिज़ल्ट का ताल्लुक है, तो हाँ ठीक है, आप अपना अंदाज़ा तो बता सकते हैं कि मेरा अपना ख्याल है कि शायद ऐसे होगा, शायद वैसे होगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जैसे पक्की बात कर रहे हैं कि हो गया है। जैसे आपने कहा कि आज जो है भाई, आज जो है ट्यूसडे का दिन है, तो आपने कहा हाँ आज ट्यूसडे का दिन है, तो अभी तो हुआ ही नहीं ट्यूसडे, तो आपने पहले कैसे बता दिया? इलेक्शन तो हुए ही नहीं है भाई, तो अच्छे और बुरे आपने पहले कैसे फैसला कर दिया? तो मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें कुछ सरप्राइजेज होंगे। ये मेरा एक गैस है। वो किस तरह सरप्राइज होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये सीट तो मेरी पक्की है। तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो इस वक्त जो एक मूड है स्पेशली उन लोगों का जो नए नए वोटर बने हैं, मतलब जो 18 साल के हैं और जिनका वोट अभी दाखिल हुआ है, तो उनको एक किस्म की ख़ास लहर है इस बार जो है 1924 में एक लहर है। लहर क्या है कि वो यंग लोग जो हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 साल और समझें कि 40 साल के बीच में है, या जो भी लोग हैं जिनमें भी लहर आई है या वो जोश आया है या वो जज्बा आया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो, चाहे वो इमरान खान की पार्टी के लिए हो या नवाज शरीफ के लिए हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हो या JUI के लिए हो या NAP के लिए हो, किसी पार्टी के लिए या बलूचिस्तान की किसी पार्टी के लिए हो, हम सबका ये हक है कि आप जिसको भी चाहें अपना वोट दें, जिस कैंडिडेट को भी चाहें या जिस पार्टी को भी चाहें। ये आपका राइट है चूज़ करना अपने नुमाइंदे 5 साल के लिए। तो कुछ सरप्राइजेज होंगे और जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं वो हार जाएंगे और उनकी जगह पर ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे जिनके बारे में हम जनरली ये समझते हैं कि ये कैसे कामयाब होंगे, तो वो कामयाब हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट चौंके बहुत बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं, तो इंडिपेंडेंट्स को भी जो है वो सीटें अच्छी खासी मिल जाएंगी। तो जो आने वाली गवर्नमेंट है उसका फ़ैसला मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो तय करेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के पलड़े में इन्होंने अपना झुकाव डाल दिया, उस पार्टी की जो सीटें हैं कौमी असम्बली में वो 50% से ज़्यादा हो जाएंगी और इस तरह फिर वो बाकी छोटी छोटी पार्टियों को साथ मिला के और अपनी गवर्नमेंट वो बना सकता है। तो ये जो इंडिपेंडेंट कामयाब होंगे वो फैसला कराएंगे। अब ये उनकी मर्ज़ी है, जिस पार्टी में भी वो शामिल होना चाहें या जिस पार्टी को भी वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर है, तो उस पार्टी की तरफ चले जाएंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अब कुछ पार्टियों ने तो ऐसा समझ लिया है, तो अखबारों में कह रहे हैं कि आज की अखबारों में जो सुबह को छपी थी, मतलब 6 तारीख की सुबह को, तो कुछ अखबारों में तो आ गया था वज़ीर आज़म फ़िलहाल आदमी। ये अपने होश के नाखुन लें आप। इलेक्शन ये तो 9 तारीख की सुबह को भी जाके तय नहीं होगा भाई, इतना जल्दी तो नहीं होता। इलेक्शंस होते हैं, MNA जो है आपके चुने जाते हैं, उनका 100% रिज़ल्ट आता है, फिर एक तो गैर सरकारी नतीजा होता है, फिर उसका सरकारी नतीजा आता है ऑफिशियल, फिर वो कौमी असम्बली में जाते हैं, अपना हल्फ लेते हैं, उसके बाद एक पूरे प्रोसेस के साथ स्पीकर का चुनाव होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ऐसे तो नहीं होता कि आप, हाँ ये हो सकता है कि कोई पार्टी जो है बहुत स्वीपिंग मेजॉरिटी ले जाए, मतलब ये है कि 60% सीटें ले जाए, 65% सीटें ले जाए या 55% सीटें ले जाए, तो आप कह सकते हैं कि भाई 55% सीटें तो ये ले गए हैं, तो फिर बाकी पार्टियां इनके साथ मिल जाएंगी और ये मेजॉरिटी ले जाएंगे, ठीक है ना। अब वो ज़माने गए जब कोई पार्टी जो है 2/3 मेजॉरिटी लेती थी। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब होता है 66.6% एंड अबव, मतलब 67% आप ले लें, मिनिमम जो है वो ये। तो बस आप उम्मीद जो है वो अच्छी रखें, और मेरा अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन का नतीजा पॉजिटिव आएगा और जो गवर्नमेंट बनेगी, फिर कुछ लोग तो अभी से यही शुरू हो गए इस टॉपिक पे, जो कि मुझे तो बड़ा दुख होता है कि कह रहे हैं कि ये बताइए कि आने वाला जो वज़ीर आज़म है वो कितना पावरफुल होगा, कितना इंडिपेंडेंट होगा। कुछ कह रहे हैं अच्छा वो कितना अरसा चलेगा, कुछ कह रहे हैं क्या गवर्नमेंट 5 साल चलेगी ना। दिस इज़ ऑल वेरी बैड। मैं तो इससे बहुत ही बुरी
एक क्या मैं कहूँ कि एक अपने चैनल को आप ज़रा तगड़ा उसमें मिर्च मसाला डालने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, उस पर डिबेट करवाते हैं और लोगों से अपनी राय पूछते हैं। अब नाम में किसी का भी नहीं था, बड़े बड़े जो है जुगादरी टाइप बैठे हुए हैं, कोई एंकर पर्सन है, कोई क्या है, 50-50 लाख तनख्वाहें हैं, किसी की 25 लाख हैं, किसी की 30 लाख हैं, क्योंकि उनके चैनल चल ही उन लोगों की वजह से रहे हैं। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बहरहाल पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए। और मुझे यकीन है कि जो भी, एक तो हम लोगों ने एक चीज़ का एक लफ्ज़ हमने मिल गया है हमें, एस्टेब्लिशमेंट। भाई एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है? एस्टेब्लिशमेंट तो भाई अगर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट कोई इंग्लिश डिक्शनरी में आज जाकर देख लें कि उसकी मीनिंग क्या है। चले एस्टेब्लिशमेंट को हम ऐसे कह लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन के या सोशल मीडिया के जो भी सोर्सेज हैं, जिनमें आपके सारा टीवी आ गया। अब टीवी के चैनल्स भी देखें, 100 से तो ज़्यादा, बल्कि अब तो 125-150 से भी ज़्यादा हो गए चैनल्स हैं। उनमें काम करने वाले कितने लोग हैं, और बहुत कुछ लोग तो बहुत इफ़ेक्टिव और न्यूट्रल टाइप के अच्छे लोग हैं। सारी अखबारें हैं, उनमें कॉलम लिखने वाले लोग हैं, उन सब का बहुत बड़ा असर है, उनका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह इंडिपेंडेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं और दूसरे फॉर्म्स हैं, और जुडिशरी भी उसमें आती है, तो ये सारे लोग मिलके एस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो आप सबको कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं? या भाई ठीक है, कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, जो बुरा है उसको आप बुरा कहें, जो अच्छा है उसको आप अच्छा कहें। किसी एक पूरे महकमे को आप ये लेबल नहीं कर सकते कि ये सब ख़राब है। I hope you understand what I'm trying to say. Thank you so much for watching. एंड मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब करें। लिंक पे जो है वो अक्सर जो है व्हाट्सएप के मेरी टाइमलाइन पे देता हूँ, या सॉरी फेसबुक की टाइमलाइन पर देता हूँ, या व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाता हूँ। आज भी मैं लगा दूँगा इस वीडियो के साथ, तो उसे आप सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें, और अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स और सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।